और आज हम 4 ऐसे मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिनको यूज़ करके आप मार्केट लीडर बन सकते हो, अपने टारगेटेड कस्टमर फाइंड आउट कर सकते हो, अपने सेल्स और मार्केटिंग को सेटअप कर सकते हो और लास्ट में अपने बिज़नेस को कैसे आप स्केल कर सकते हो। सो स्टे टिल एंड। और जो पहला स्टेप है, वो है बी मार्केट लीडर। यानी आपको अपने मार्केट में एज अ लीडर पोजीशन करना है, क्योंकि जब आप लीडर होते हो अपने मार्केट में, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स अट्रैक्ट करते हो, आपकी सेलिंग बढ़ती है। और जितनी ज़्यादा आपकी सेलिंग बढ़ती है, आपको उतना ज़्यादा फायदा होता है, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। और आपको 3 चीज़ों पे फोकस करना है। अगर आपको अपने मार्केट में लीडर बनना है, तो इन 3 चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा। और जो पहला पॉइंट है, वो है फाइंड एरिया टू बी फोकस्ड। यानी आप फिटनेस इंडस्ट्री में सब कुछ अगर करना चाहोगे, आप चाहोगे कि आप योगा भी करो, आप बॉडी बिल्डिंग भी सिखाओ, आप पर्सनल ट्रेनिंग भी लो और आप वेट लॉस पे भी काम करो, तो आपकी एक्सपर्टीज कहीं भी नहीं बनती है। यानी आप दिखना आप दिखोगे नहीं, लेकिन जब आप किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस एरिया पे काम करते हो, तो आप उसमें डीप जाते हो, उसको एक्सप्लोर करते हो, उसमें एक्सपेरिमेंट करते हो, ताकि आप ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बना सको जो आपके कस्टमर को हेल्प करे। और इसीलिए ये ज़रूरी है, अगर आपको सब कुछ आता है, फिर भी आप किसी एक सब बिजनेस एरिया को पकड़ें, उस पर रिसर्च करें, उसमें एक्सपेरिमेंट करें और ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाएं जो रियल में वैल्यूएबल हो। जो दूसरा पॉइंट है, वो है फाइंड टारगेट कस्टमर। जब एक बार आपको आपका सब बिजनेस एरिया मिल जाता है, तो उसके बाद आपको टारगेटेड कस्टमर फाइंड आउट करना होता है कि कौन से ऐसे कस्टमर हैं जो आपको अच्छा पेमेंट दे सकते हैं, जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो उसके लिए अच्छा पे कर सकते हैं, और किनको आप बेस्ट सर्विस दे सकते हो। और इसका इंपॉर्टेंस इसलिए है कि हर एक कस्टमर बेस का रिक्वायरमेंट अलग अलग होता है। यानी अगर आपका कस्टमर बेस हाउसवाइफ है, तो उनकी जो रिक्वायरमेंट होगी, उनकी जो नीड, डिजायर और प्रॉब्लम्स होंगी, वो अलग होंगी। अगर आपका कस्टमर बेस कारपोरेट वर्ल्ड है, तो उनकी नीड, डिजायर और प्रॉब्लम्स अलग होंगी। तो इसीलिए आपको अपने टारगेट कस्टमर को फोकस करना है, फिर उनके नीड, डिजायर और प्रॉब्लम्स के हिसाब से अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज डिजाइन करनी है, अपना मार्केटिंग मैसेज डिजाइन करना है। अगर आपके पास सब बिजनेस एरिया है और आपने अपना टारगेटेड कस्टमर फाइंड आउट कर लिया है, तो आपके लिए मार्केटिंग बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किसको फोकस कर रहे हैं और आप लर्निंग भी एक पर्टिकुलर एरिया में करते हैं, तो आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज उतनी ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो जाती हैं। और जो तीसरा पॉइंट है, वो है इन्फ्लुएंस बिल्ड करना। जब आपके टारगेटेड कस्टमर फिक्स रहेंगे, आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को लर्न कर रहे हो, तो आप उस पर कंटेंट क्रिएट करोगे, वैल्यूएबल कंटेंट क्रिएट करोगे, आप रेगुलर बेसिस पे सोशल मीडिया पे पोस्ट करोगे और अपने आप को ऐसे पोजीशन करोगे कि आप खुद में एक ब्रांड दिखोगे। तभी जाकर के आप ज़्यादा से ज़्यादा लीड्स कन्वर्ट कर पाओगे और अपने मार्केट में एज ए लीडर अपने आप को पोजीशन कर लोगे। और जो दूसरा स्टेप है, वो है सेटअप प्रोडक्ट फनल। यानी आपको अपने बिजनेस में प्रोडक्ट और सर्विसेज की हायरार्की बनानी है। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, सपोज आप कस्टमर से फर्स्ट टाइम मिलते हो,
और अगर आप ट्राई करोगे कि उसको अपना हाई वैल्यू प्रोडक्ट यानी आपका जो सबसे महंगा प्रोडक्ट है वो सेल करूं, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, आपके बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं है। तो जब आपके बिजनेस में तीन तरह के प्रोडक्ट होते हैं, एक लेस एक्सपेंसिव यानी आपका एक सबसे सस्ता प्रोडक्ट, आपका मीडियम साइज प्रोडक्ट, प्राइमरी प्रोडक्ट यू कैन से, और जो तीसरा प्रोडक्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट। तो आपका जो लो प्राइस्ड प्रोडक्ट होता है वो सस्ता भले ही होता है बट कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है। यानी कस्टमर जितना आपको पे कर रहा है आप कहीं ज़्यादा उसको वैल्यू दे रहे हैं, और यहीं पे आप कस्टमर के दिमाग में ट्रस्ट जनरेट करते हैं। और फिटनेस इंडस्ट्री के लिए जैसे आप 21 दिनों का चैलेंज सोशल मीडिया पे लॉन्च कर सकते हैं, जिसके माध्यम से कस्टमर आपसे कुछ सीखेगा, आप उसको कुछ एक्सरसाइजेज कुछ टिप्स दे सकते हैं 21 दिनों तक, क्योंकि 21 दिन लगते हैं किसी भी हैबिट को जनरेट होने में, किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में। तो इसी तरह से आप 21 दिनों का चैलेंज या कोई ई बुक शेयर कर सकते हैं जिनमें आपके जो टिप्स होंगे, आपके जो एक्सरसाइज के जो गाइडेंस होंगी वो आप उसमें मेंशन कर सकते हो, जिसको यूज करके कस्टमर अपने हेल्थ को इम्प्रूव कर सकता है। तो ये सारे प्रोडक्ट जो लेस एक्सपेंसिव होते हैं, आपके लिए कम टाइम टेकिंग होते हैं, बट कस्टमर की लाइफ में वैल्यू ऐड करते हैं। और एक बार कस्टमर को आपके ऊपर ट्रस्ट हो जाएगा, फिर आप कस्टमर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, कस्टमर से ज़्यादा इंफॉर्मेशन ले सकते हो, और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप कस्टमर को अपना जो प्राइमरी प्रोडक्ट है वो पिच करोगे। यानी आप कस्टमर को अपना जो प्राइमरी प्रोडक्ट है उसके क्या बेनिफिट्स हैं कस्टमर की लाइफ में वो बताओगे। और आपको नहीं लगता कि एक ही प्रोडक्ट को आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर को पिच कर सकते हो। और जब आपको पता होगा कि कस्टमर की प्रॉब्लम्स क्या है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, तो आप वैसे ही मैसेज के थ्रू कस्टमर को गाइड करोगे कि क्यों आपका जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं वो उनके लिए हेल्पफुल हैं। और ये इतना ज़्यादा इफेक्टिव होगा कि आपका कन्वर्जन रेट बढ़ जाएगा। एक बार जब आप अपना प्राइमरी प्रोडक्ट सेल करते हो, यहाँ पे आपको ज़्यादा एफर्ट्स देना होता है सर्विस देने के लिए। यानी ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आप कस्टमर के साथ बनाते हो और डेली बेसिस पे कस्टमर को गाइड करते हो। और मेनली जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट होता है वो सब्सक्रिप्शन बेस होता है फिटनेस इंडस्ट्री में। यानी आप मंथली बेसिस पे कस्टमर को चार्ज करोगे और उसको डेली एक्सरसाइजेज गाइड करोगे, और यही आपके बिजनेस का प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट होता है। एक बार जब कस्टमर आपका प्राइमरी प्रोडक्ट परचेज कर लेता है और वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश होता है, तब आप उसको हाई वैल्यू प्रोडक्ट पिच करते हो, यानी आपका पर्सनल ट्रेनिंग या वन टू वन ट्रेनिंग। और ये हाईली कस्टमाइज्ड होता है, यानी आपको फाइंड आउट करना होगा कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो आपसे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं और आपका प्रोडक्ट उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। केवल उन्हीं कस्टमर को आप ये प्रोडक्ट पिच करें। चूंकि ये हाईली कस्टमाइज होता है, इसमें आपका एफर्ट्स कम लगता है, बट इसकी प्राइस हाई होती है, तो इसमें आप अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हो। तो इस तरह से अगर आपके पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की हायरार्की है, तो आप लो वैल्यू प्राइमरी प्रोडक्ट एंड हाई वैल्यू प्रोडक्ट सेल करके अपने बिजनेस के प्रॉफिट को अच्छी तरह से मेंटेन कर पाओगे। और जो तीसरा स्टेप है वो है बिजनेस ऑटोमेशन। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि आपको लंबी दूरी जाना है और आप पैदल ही निकल चुके हो, तो क्या आप सही टाइम पे पहुंचोगे? नहीं। सही टाइम पे पहुंचने के लिए आपको सही गाड़ी लेनी पड़ेगी, और आपके बिजनेस में वो सही गाड़ी बिजनेस ऑटोमेशन है। क्योंकि किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए
मार्केटिंग का इफेक्टिव होना जरूरी है, सेल्स का इफेक्टिव होना जरूरी है, और कस्टमर सपोर्ट का इफेक्टिव होना जरूरी है। और अगर ये तीनों फंक्शंस इफेक्टिव होंगे तभी आपका बिजनेस इफेक्टिव होगा। और मार्केटिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए आपका जो लीड जनरेशन है वो ऑटोमेटेड होना चाहिए। यानी आप फेसबुक, गूगल, किसी भी सोशल मीडिया से अगर लीड जनरेट कर रहे हैं वो ऑटोमेटेड आपके मार्केटिंग लिस्ट में ऐड होना चाहिए। आपका मार्केटिंग लिस्ट डायनेमिक होना चाहिए ताकि आप ये आइडेंटिफाई कर पाओ कि आपको किस कस्टमर को क्या मैसेज भेजना है। और एक बार आप राइट कस्टमर को राइट मैसेज भेजोगे और अगर आपका कस्टमर आपके कंटेंट में इंटरेस्ट लेता है, इसका मतलब ये है कि वो कस्टमर इंटरेस्टेड है। फिर आप सेल्स ऑटोमेशन के थ्रू कस्टमर से राइट इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो, उसको राइट प्रोडक्ट और सर्विसेज पिच कर सकते हो, उसको अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का बेनिफिट बता सकते हो, और इस तरह से आप एक लीड को सेल्स में कन्वर्ट कर पाओगे। और एक बार जब लीड कस्टमर बन जाता है फिर आपको उसको सर्विस देनी होती है, उसके इश्यूज सॉल्व करने होते हैं, उसको सपोर्ट देना होता है जिसमें मैक्सिमम टाइम जाता है। तो अगर आपका सपोर्ट ऑटोमेटेड है तो ये आपका 80% टाइम सेव कर लेता है। यानी एआई के थ्रू आप कस्टमर के क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो, आप कस्टमर से डेटा इकट्ठा कर सकते हो, आप कस्टमर को राइट वीडियो और इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो, आप कस्टमर का हेल्थ ऑडिट कर सकते हो। और ये जो टाइम आपका बचेगा इसको यूज करके आप अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हो। तो अगर आप अपने बिजनेस में बिजनेस ऑटोमेशन यूज करते हो तो आपका बिजनेस स्केलेबल होगा। और जो चौथा स्टेप है वो है एनालिसिस एंड स्केल। यानी आपने अपना सब बिजनेस एरिया फाइंड आउट कर लिया, टारगेटेड कस्टमर फाइंड आउट कर लिया, आपने अपने बिजनेस में ऑटोमेशन लगा लिया। उसके बाद आपको अपने बिजनेस को एनालाइज करना होता है। यानी आपको अपने बिजनेस में गोल्स सेट करने होते हैं। आप ईयरली गोल सेट करोगे, उसको क्वार्टरली और मंथली गोल्स में डिवाइड करोगे ताकि आपको ये पता चल सके कि आपको हर मंथ कितने लीड्स जनरेट करने हैं, कितना सेल जनरेट करना है। और उसके बेसिस पे आप अपने बिजनेस को एनालाइज करते हो। आप ये चेक करते हो कि जो भी आपका टारगेट था इस मंथ का आपने अचीव किया या नहीं, जो भी आपका क्वार्टर का टारगेट था आपने अचीव किया या नहीं। और जो भी प्रॉब्लम्स आपको अपने बिजनेस में मिलती है आप उसको रिफाइन कर सकते हो। यानी जो चीज़ें वर्क कर रही हैं उसको आप वर्क करने दोगे और जो चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं उसको आप चेंज करोगे। और ऐसा करके आप धीरे धीरे अपना मंथली टारगेट अचीव करने लगते हो, फिर आप अपना क्वार्टरली टारगेट अचीव कर लेते हो, और फिर आप अपना ईयरली टारगेट अचीव कर लेते हो। और जब ये सब कुछ वर्क करने लगता है यानी आपका बिजनेस सक्सेसफुल हो जाता है, फिर आप अपने बिजनेस को स्केल करते हो। यानी आप न्यू मार्केट को फाइंड आउट करते हो, उसमें अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करते हो, और धीरे धीरे आप मार्केट बाय मार्केट अपने बिजनेस को ग्रो करते हो। और यही सबसे राइट तरीका है अगर आपको फिटनेस इंडस्ट्री में एक सक्सेसफुल और स्केलेबल बिजनेस बनाना है। और आज हमने उन 4 मेथड्स के बारे में जाना जिनको यूज करके आप फिटनेस इंडस्ट्री में सक्सेसफुल और स्केलेबल बिजनेस बना सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ई बुक लिंक शेयर करूंगा जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि कैसे इजी तरीके से आप अपने बिजनेस में ऑटोमेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं। होप दैट विल हेल्प एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। दिस संदीप मिश्रा साइनिंग आउट।